एक जादुई जंगल में जहाँ नदियाँ चमकती थीं और हर सुबह सूरज की किरणें पानी पर नाचती थीं, वहाँ की हवा में हमेशा ताजगी और रहस्य घुला रहता था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं आपस में बातें करती थीं, और पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी जंगल को और भी जादुई बना देती थी। इन्हीं पेड़ों के बीच गप्पू रहता था, सबसे शरारती और नटखट बंदर। गप्पू का दिन बिना मस्ती के पूरा ही नहीं होता था। वह हर किसी को हंसाता, पेड़ों पर झूलता और सबसे ज्यादा अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीठी गिलहरी के साथ शरारतें करता। एक सुनहरी सुबह, जब गप्पू और मीठी जंगल में बेरी ढूंढ रहे थे, तभी रखना। गप्पू, इन शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझकर करना। मस्ती के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। गप्पू अपनी एक्साइटमेंट को मुश्किल से रोक पाया। उसके मन में ढेरों आइडियाज घूमने लगे कि वह इन सुपर पावर्स का कैसे मजेदार और अच्छा इस्तेमाल करेगा। गप्पू ने जरा भी देर नहीं की। जैसे ही उसे अपनी नई शक्तियों का एहसास हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत कुछ मजेदार करने के लिए तैयार हो गया। उसने उड़ने की विश की और देखते ही देखते वह पेड़ों के ऊपर उड़ गया। गप्पू ने बादलों में कलाबाजियां खाईं, हवा में गोल गोल घूमता रहा और आसमान में उड़ते पक्षियों को हाथ हिलाकर चौंका दिया। पक्षी भी हैरान होकर उसे देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि यह उड़ता बंदर कहाँ से आ गया। फिर गप्पू ने अपनी दूसरी शक्ति आजमाई, आवाज बदलने की। उसने भोला भालू के पास जाकर मधुमक्खी की आवाज निकाली। भालू बेचारा इधर उधर देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि मधुमक्खियां कहाँ से आ गईं। गप्पू की शरारतें यहीं नहीं रुकी। उसने शेरू शेर जैसी डरावनी दहाड़ निकाली, जिससे पास के हिरण डरकर झाड़ियों में छुप गए। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। सब जानवर सहम गए कि शेरू शेर तो कहीं पास ही है। गप्पू की शरारतों से जंगल में अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, कोई पेड़ के पीछे छुपा तो कोई झाड़ी में। गप्पू हर बार और जोर से हंसता रहा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसे अपनी नई शक्तियों का खूब मजा आ रहा था। लेकिन अपनी मस्ती और शरारत में गप्पू एक जरूरी बात भूल गया, केले की वार्निंग। वह इतना खो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे सतर्क रहना चाहिए। जंगल के जानवर कंफ्यूज और डरे हुए रह गए। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये आवाजें और उड़ता बंदर आखिर कौन है। वहीं गप्पू पेड़ों में छिपा हुआ खुद को जंगल का सबसे बड़ा जादूगर समझ रहा था और सोच रहा था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मजेदार दिन है। मीठी गिलहरी ने गप्पू को ढूंढा और उसे प्यार से डांटा। गप्पू, तुम्हें समझना चाहिए कि दोस्ती में सबकी खुशी जरूरी है। मस्ती तभी मस्ती होती है जब सब हंसें, सिर्फ तुम नहीं। अगर किसी की वजह से किसी को दुख पहुंचे तो वो मजाक नहीं कहलाता। गप्पू को एहसास हुआ कि उसके प्रैंक ने उसके दोस्तों को दुख पहुंचाया था। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने मन ही मन माफी मांगी। तभी जंगल में अचानक एक डरी हुई आवाज गूंजी। टिंकू हाथी का बच्चा एक टूटती हुई चट्टान पर फंस गया था। सबकी सांसें थम गईं। जानवर बेबस होकर देख रहे थे, क्योंकि टिंकू खाई के ऊपर लटका हुआ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए। गप्पू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में डर और चिंता दोनों थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिख रहा था। उसके पास एक पावर बची थी, किसी चीज को गायब करना। लेकिन क्या वह सही समय पर सही फैसला ले पाएगा? यह मजाक का समय नहीं था। उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए तेजी से काम करना था। अब गप्पू को दिखाना था कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे। गप्पू ने टिंकू के भागने के रास्ते को रोक रहे भारी पत्थर पर ध्यान से फोकस किया। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। मैं चाहता हूं कि वह पत्थर गायब हो जाए, वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। पलक झपकते ही पत्थर अचानक गायब हो गया और टिंकू सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। सब हैरान रह गए। जंगल ने गप्पू के लिए जोरदार तालियां बजाईं, प्रैंक के लिए नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और दयालुता के लिए जो सबको छू गई। जादुई केले की आवाज ने उसकी तारीफ की। तुमने अच्छाई की असली पावर सीख ली है गप्पू।
उस दिन से गप्पू के मजाक से सिर्फ खुशी मिलती थी और वह जंगल का हीरो बन गया, यह याद दिलाते हुए कि सबसे बड़ा जादू एक दयालु दिल और सच्ची नीयत होती है।